हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी डांस। तो चलिए आज मैं बताऊंगी आप लोगों को मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति मणिपुर राज्य में हुआ था। यह नृत्य शिव पार्वती एवं राधा कृष्ण पर आधारित होती है। इस नृत्य में नर्तक राधा कृष्ण और गोपियों के रूप में पात्र अदा करते हैं। यह नृत्य तांडव और लास दोनों का सम्मिश्रण है। मैं बताऊंगी तांडव नृत्य के बारे में भी और लास नृत्य के बारे में भी। अर्थात इसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों नर्तक भाग लेते हैं। मणिपुरी नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों नर्तक भाग लेते हैं। जैसे कथकली में मैंने बताया था कथकली के बारे में कि पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य है, वैसे ये मणिपुरी जो है इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में नृत्य करते हैं, दोनों नर्तक भाग लेते हैं। यह वैष्णव संप्रदाय पर आधारित होती है। यह नृत्य जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की रचनाई मणिपुरी नृत्य पर आधारित है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद की रचनाओं का प्रयोग इस नृत्य में अधिक होता है। यह नृत्य सांकेतिक भव्यता, मनमोहक गति और अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित होता है। मणिपुरी नृत्य के जनक गुरु बिपिन जी कहलाते हैं। गुरु बिपिन जी को मणिपुरी नृत्य के जनक माने जाते हैं। मणिपुर के मीतई जनजाति इस नृत्य के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इस नृत्य की शुरुआत लाई हरेवा नामक त्योहार से हुई थी। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार पुजारी लाइबोस और पुजारिन माइबेस थी। इसके दो विभाग होते हैं, यानी प्रथम विभाग जागोई और भरतनाट्यम शास्त्र पर और दूसरा विभाग तांडव नृत्य पर आधारित है। यहाँ की संगीत तोधोब और नेपीपाला है। यहाँ के जो संगीत है मणिपुरी नृत्य के वो तोधोब और नेपीपाला है। आधुनिक समय में यानी आज के समय में इसका प्रसार बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य प्रांतों में भी हो गया है। आगे चलते हैं। यह पूर्वी बंगाल और असम का शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों है। मणिपुरी नृत्य जो है वही एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों है। ये क्वेश्चन परीक्षा में भी आते हैं कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों में आते हैं, यानी दोनों है। तो मणिपुरी एक ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों है। अगर प्रश्न में आएंगे कि मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है या लोक नृत्य है और ए और बी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों है, तो ए और बी में टिक मारना है। अगर लोक नृत्य नहीं होंगे ऑप्शंस में तो शास्त्रीय नृत्य में टिक मारना है। मणिपुरी नृत्य महिला प्रधान है, लेकिन इसको पुरुष भी करते हैं। यह नृत्य एक प्रकार का रासलीला है। यह रासलीला 4 प्रकार के हैं: वसंत रास, महारास, कुंज रास और नृत्य रास। यानी मणिपुरी नृत्य जो है एक प्रकार का रासलीला नृत्य है। इस नृत्य का जो वेशभूषा होता है वो अन्य शास्त्रीय नृत्यों से अधिक डिफरेंट होता है, मतलब अलग टाइप का होता है। इसमें रंग बिरंगे, आकर्षक और मनमोहक होता है इस नृत्य का जो वेशभूषा होता है। इसमें मणिपुरी नृत्य के जो नर्तक होते हैं, नारी नर्तक के जो पहनावे होते हैं उसको पटलोई कहा जाता है। ये प्रश्न भी आए थे एग्जाम में। रेशमी कपड़ों के ढीले लहंगा को कुमीन और पारदर्शक सिल्क के कपड़े को पेशवान कहा जाता है। ये नारी जो कपड़ा पहनती है, मणिपुरी नृत्य में जो कॉस्ट्यूम पहनती है उसको पटलोई कहा जाता है। और रेशमी कपड़े का जो ढीला टाइप का लहंगा होता है उसको कुमीन कहा जाता है। और पुरुष नर्तक जो होते हैं वो रेशमी मर्दानी धोती पहनते हैं, चोली की तरह एक तरफ का बंडी पहनते हैं, मोर पंखियों के मुकुट पे मोर का पंख लगाते हैं, माला पहनते हैं, आभूषण और कमर में चांदी के यानी चांदी के आभूषण पहने जाते हैं जो कमरबंद कहा जाता है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें चांदी के आभूषण पहने जाते हैं, यानी मणिपुरी नृत्य। इस नृत्य में नर्तक सबसे अधिक चांदी का आभूषण प्रयोग होता है। यहाँ दिया हुआ है, देखो चांदी का आभूषण इस नृत्य में सबसे अधिक प्रयोग होता है। यानी एक ऐसा नृत्य है, मणिपुरी एक ऐसा नृत्य है जिसमें चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। शिव और पार्वती के नृत्य के समय शेषनाग के मणिपुर आलोक से अलौकिक होने के कारण इस प्रदेश का नाम मणिपुर पड़ा था। शिव ने स्वयं यहाँ पेंगा यानी मृदंग एवं पैनाड़ यानी सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। शिव कृष्ण की अनुभूति से स्वयं यहाँ भी श्री कृष्ण और गोपियों के महारास को देखने आए थे। यह नृत्य जो है मणिपुरी नृत्य लास प्रधान नृत्य है। इसमें पाद विक्षेप, भू संचालन, हस्त मुद्राएं तथा अंगहार सभी लास्यमय तरीके से किया जाता है। मणिपुर रासलीला के जनक मणिपुर के महाराज जय सिंह हैं। मणिपुर रासलीला के जनक जो है वो मणिपुर के महाराज जय सिंह हैं। मणिपुरी नृत्य श्रृंगार रस प्रधान है। यह एक सामूहिक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति या आरंभ जिसको कहेंगे वो कोई प्रमाण नहीं है। आगे चलते हैं और जानते हैं मणिपुरी नृत्य के कुछ कलाकारों के बारे में। कुछ महिला कलाकार हैं और कुछ पुरुष कलाकार हैं।
पुरुष कलाकार यानी विपिन सिंह हैं, जो कि इस नृत्य के जनक माने जाते हैं। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के जनक माने जाते हैं। और महिला कलाकार है अमीषा सिंह, सविता बहन, तोम्बा देवी और झवेरी बहन। सविता बहन और झवेरी बहन दोनों ही प्रमुख मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं, नृत्यांगना हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें, और अच्छे से अपने PPSC की तैयारी करें। तब तक के लिए बाय बाय।